2026 नए वर्ष पर मैं अपने पार्टी के सभी कार्यकर्ता नेताओं को देना चाहता हूं। मैं आप लोगों के माध्यम से पूरे प्रदेशवासी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई नव वर्ष पर। ये नया वर्ष खुशियां लेकर के आया है। नया वर्ष हमें मौका देता है नया संकल्प लेने का। हम सब लोग संकल्प लेकर के कि देश की तरक्की कैसे हो, समाज की खुशहाली कैसे हो, उस रास्ते पे चल कर के जो देश की मूल भावना है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो रास्ता दिखाया संविधान का, उस पर चल कर के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने जो हमें समाजवादी चिंतन दिया और नेताजी और सब ने मिलकर के एक सेकुलर रास्ता दिखाया, उस संकल्प को लेकर के हम लोग दोहराते हैं कि देश को और समाज को खुशहाल, सोशलिस्ट और सेकुलर बना करके तरक्की और खुशहाली की तरफ लेकर के जाएंगे। सर नेताजी नहीं लगाने दे रहे हैं वहाँ पे और तमाम माघ मेले में सर लगी थी, दूध बाट आ गया। इस बार जो है दिक्कत कर रहे हैं। अब कई अधिकारी चापलूसी रोटी बना रहे थे, वो किस नियम में था? जो चापलूसी रोटी बन रही थी वो किस नियम में था? अगर अधिकारी ये नियम बदल रहे हैं तो हम लोग सभी भगवानों को वहाँ के लगाएंगे और भगवानों के साथ साथ जो आयोजक हैं, जो आयोजन कर रहे हैं, मैं उनसे कहूँगा कि हमारे केदारेश्वर मंदिर के भी वहाँ पर कुछ स्थापना करें। सर इंदौर में सर नगर निगम का पानी पीने से लगभग 10 लोगों की मौत हो गई, 100 से ज़्यादा लोग अभी एडमिट है अस्पताल में। बहुत दुख की बात है कि जब विकसित भारत का सपना बीजेपी दिखा रही हो और कई बार हम लोग को सुनने को मिला है कि देश के कुछ शहर हैं जो सफाई में या सफाई से जुड़े हुए कई प्राइज़ वो पाए हैं। ये शहर तो वो है इंदौर जहाँ पर कई बार अवार्ड मिला है वहाँ की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को, और अगर वहाँ के शहर को अवार्ड मिलता रहा है और वहाँ ड्रिंकिंग वाटर की ये स्थिति हो कि जिन्होंने पिया उसकी जान चली गई हो और कई लोग बीमार हैं, और जब इस पर सवाल भारतीय जनता पार्टी से किया गया तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जवाब न दे करके किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा था कि माँ गंगा को साफ करेंगे। आज अगर माँ गंगा का पानी पी लें आप तो आप खुद बीमार हो जाएंगे। यमुना में अगर नहा लें आप दिल्ली में तो आपको खुजली हो जाएगी शरीर पर, बीमार हो जाएंगे। तो जो लोग नदियों से झूठ बोलते हैं, जो अरावली के पहाड़ी काटने को तैयार थे, पूरे के पूरे पहाड़, उनसे क्या उम्मीद करोगे? सर सहभोज का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के ब्राह्मण नेताओं ने किया तो उनको नोटिस मिल गई। आज यहाँ पर भी सहभोज का कार्यक्रम है। हमारा ये बाटी चोखा का जो कार्यक्रम है, मैं उन कार्यकर्ताओं को धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ। हम सब लोग मिलकर के खाते पीते हैं। अभी तो वो विधायक बैठे बैठे खा रहे थे, अगर वो कहीं सरकार के खिलाफ खड़े हो गए तो क्या होगा सरकार का? सरकार के खिलाफ वो खड़े हो गए तो सरकार का क्या होगा? प्रदेश अध्यक्ष नोटिस दे दी। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि वो विधायक अभी तो बाटी चोखा खा रहे थे बैठे बैठे। अगर वही विधायक खड़े हो गए सरकार के खिलाफ तो सरकार का क्या होगा? और इसलिए हम कार्यकर्ताओं को बधाई देंगे कि कार्यकर्ताओं ने एक बाटी चोखा का जो अच्छा कार्यक्रम किया, हम सब मिलकर के एक दूसरे के प्रति बहुत अच्छा व्यवहार है हमारा, हमारे मिलजुल करके खाने का जो हमारा एक संस्कृति रही है, इसी तरह हम लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं। सर एसआईआर का जो आंकड़ा है और राज्य चुनाव आयोग का जो आंकड़ा है उसमें लगभग 4 करोड़ का लगभग वोटर का अंतर है। जिस समय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 4 करोड़ वोट उनके कट गए हैं, उसी समय उन्होंने अधिकारियों को संदेश दिया था बेईमानी करने के लिए। हमें उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन और जो मैपिंग ऐप है और जो कंपनियां टेक्नोलॉजी में मदद कर रही हैं इलेक्शन कमीशन की, वो निष्पक्ष होंगी और इस समय इस तरह के डेटा आ रहे हैं, जो आंकड़े आ रहे हैं, वो साबित कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को और अधिकारियों को अपनी क्रेडिबिलिटी भी साबित करनी है। क्योंकि अगर आंकड़ों में फ़र्क आता है, स्टेट गवर्नमेंट के दूसरे आंकड़े हैं,
तो एसआईआर के दूसरे आंकड़े हैं। तो और फिर इलेक्शन कमीशन को ये भी सोचना पड़ेगा फिर कि एसआईआर का मतलब क्या हुआ, रिवीजन का मतलब क्या हुआ, इंसेंटिव उसका मतलब क्या हुआ। तो एसआईआर में लगभग 12.5 करोड़ के आंकड़े हैं और जो पंचायत चुनाव के मैंने आपसे कहा कि इस समय अधिकारी और चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी का सवाल है कि अगर इस तरह के आंकड़े आ रहे हैं तो जो लोग शामिल हैं, जो टेक्नोलॉजी शामिल है, आखिरकार वो कहीं हेरा फेरी की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुख्यमंत्री ने जिस दिन इशारा किया था कि 4 करोड़ उनका वोट कट गया है, वो बेईमानी की तैयारी कर रहे हो टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर के। सर पश्चिम बंगाल में चुनाव है, क्या लगता है एसआईआर का असर वहाँ पे भी दिखाई पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जी बड़े वोटों से जीतने जा रही हैं। ये बीजेपी के लोग हर जगह साजिश करते हैं, षड्यंत्र करते हैं। इस बार साजिश षड्यंत्र उनका नहीं चलेगा। बंगाल में हारेंगे और फिर यूपी में भी हारेंगे। सर, शाहरुख खान ने बांग्लादेश के खिलाड़ियों को आईपीएल में लिया है, इस पर संगीत सोम कह रहे हैं शाहरुख खान गद्दार है, इस तरीके की बातें। क्योंकि हमारे ये जो जिंदाबाद नारे लग रहे हैं, हमारे कार्यकर्ताओं को रास्ता साफ दिखाई दे रहा है, मंजिल दूर दिखाई दे रही है 27 की, और यही कार्यकर्ता जानते हैं 26 ही हमारे 27 लाएगा। जितनी 26 में हम लोग मेहनत करेंगे और 27 में हमारी सरकार समाजवादियों की कार्यकर्ता बनाने जा रहे हैं और पीडीए की ताकत और मजबूत करने जा रहे हैं। तब धनंजय सिंह पे एफआईआर हुई है। छोड़ो इन बातों को, क्या रखा है। आप लोगों से भी निमंत्रण है कि बाटी चोखा खा के जाइए, अब कोई नहीं धमकाएगा आपको।